सबसे पहले जफर इस्लाम जी, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर आज दारा सिंह चौहान। आप यहां लखनऊ से लेकर दिल्ली तक रणनीति बनाने में लगे रहे, जातीय समीकरण बिठाने में लगे रहे, और आपके दो बड़े नेता, दो मंत्री आपके इस्तीफा कॉपी पेस्ट सेंड करके चले गए। देखिए, मैं इस वक्त कोई टीका टिप्पणी उनके रेजिग्नेशन पे नहीं करूंगा। उन्होंने दल बदला है, क्यों बदला है, किस वजह से बदला है, उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। इस पे इस वक्त ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनको बहुत बड़ा पछतावा होगा जब 10 मार्च को जब पूरे प्रदेश का रिजल्ट आएगा, तब उनको लगेगा कि शायद उन्होंने आज जो एक बहुत बड़ी गलती की है, आज कल जो गलती की है, वो शायद उसका कोई खमियाजा नहीं उस वक्त जो है उनको मिलेगा और उनको भुगतना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज जो डिसीजन लिया है उन्होंने, देखिए जफर जी, आप बहुत बड़े नेता हैं, आप राजनीति समझते भी हैं, आप राज्यसभा सांसद भी हैं, और मैं यहाँ दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्यों आपकी पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है, मैं थोड़ी हैरान हूं। लेकिन ये दारा सिंह चौहान बड़ा नाम है, नौनिया राजपूत समाज के बड़े नेता है। केवल अकेले पूर्वांचल में ही 8 से 9 करोड़ वोटर्स तक इनकी पहुंच है, और पूरे उत्तर प्रदेश में 2 से 3% जो वोट बैंक है उस तक इनकी सीधी पहुंच है। और आप ये कह रहे हैं कि पछतावा उन्हें होगा, क्या आपको कोई चिंता नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज में लोगों के लिए सेवा करती है, काम करती है, और लोगों के घर घर तक पहुंचती है। किसी एक व्यक्ति की वजह से जो हम समाज में नहीं पहुंच पाते, और एक व्यक्ति की वजह से हम इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं। ये जो बोलते हैं कलेक्टिव एफर्ट, सब लोगों का मिला जुला जो है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, और उसके बेसिस पे हम जीतते हैं। ये बात जरूर है। देखिए, कोई अगर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छी पद पे था और अगर वो छोड़ के जाता है, उसका मुझे दुख जरूर होगा। लेकिन अगर लिखा है कि उनकी वजह से ही सिर्फ इलेक्शन जीत सकते हैं, उनकी वजह से ही सिर्फ इलेक्शन हम हार जाएंगे, ये कहना गलत होगा। इसकी दो वजह है, दो मुख्य कारण है। पहला कारण यह है कि हम जब समाज में काम करते हैं तो समाज के अंदर हमारी रीच होती है, हम पहुंचते हैं, समाज में सेवा करते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं। तो पिछले 5 सालों में और प्रदेश में, और पिछले 7.5 सालों में जब देश में सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने देश में लोगों की सेवा की है। आज अगर हम देखते हैं कि जिनको छत नहीं था उनको घर दिया है, जिनके बैंक में पैसे अकाउंट नहीं था तो उनको बैंक खुलवा के अकाउंट, उनको पैसे घर तक उनके अकाउंट तक पहुंचाए, जिनको देखिए जफर जी, ये बात आप जनता को तो बता सकते हैं और आप वोट अपने लिए बटोर सकते हैं, लेकिन अगर आप ही के पार्टी में मंत्री पद पर रहे, 5 साल तक मंत्री रहे, अगर आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं तो आत्ममंथन का समय ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। सुनील यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का, दारा सिंह चौहान का या अन्य नेताओं का बीजेपी से टूटकर अपने यहां आने का जश्न मना सकते हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि हरिओम यादव, जो आपकी पार्टी से 3 बार विधायक रहे, जो कि पूरे जिले में सिरसागंज अकेली सीट समाजवादी पार्टी को जिताने वाले हरिओम यादव, आपका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरे देश की नजर है, और मैं ये कह सकता हूं कि जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उनके इस्तीफे का सिलसिला कल से शुरू हुआ है, और यह भी सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और इस्तीफे का कारण समझिए, जफर भाई कुछ भी कहें कि ये कर दिया, वो कर दिया, बीजेपी पर टिप्पणी करें, लेकिन उससे पहले आप अपनी पार्टी पर भी तो बताएं। हरिओम यादव आपको छोड़कर चले गए। आ रहा हूं मैं, मैं आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोई कहीं चला जाए, इनके लोग कहीं चले जाएं, हमारे लोग कहीं चले जाएं, क्योंकि अब खिसियानी बिल्ली है तो किसी न किसी को तो लेंगे, और उनको हम कब से निकाल चुके हैं जिनको इन्होंने लिया है। आप याद करिए, या इनको जानकारी नहीं होगी, भाजपा को जानकारी नहीं होगी, समाजवादी पार्टी ने कब का उनको निकाल दिया था। वो पार्टी से हमारे चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारी पार्टी में नहीं थे। लेकिन अब उनकी तुलना आप स्वामी प्रसाद मौर्य से करेंगी, उनकी तुलना अगर आप दारा सिंह चौहान जी से करेंगी, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और इन नेताओं के बारे में बेईमानी होगी। देखिए, हर नेता का अपना कद होता है। क्या है? जी बोले।
ठीक बात है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि योगी जी अखिलेश जी के सामने कोई कद नहीं रखते। यही तो कह रहे हैं, अलग अलग कद होता है। आज देखिए लोग उनको छोड़ के आ रहे हैं और मान लीजिए अखिलेश जी की तरफ आ रहे हैं, और दोनों नेताओं का देखिएगा जो कारण बताया है। देखिए क्या ना, कोई बड़ी पार्टी छोड़ रहा है, इनकी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ये कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई छोड़ रहा है तो उसको पछतावा होगा या नहीं होगा। लेकिन वो समझ रहा था कि आपके रहते हम उत्तर प्रदेश के पिछड़ों का आरक्षण योगी लेकिन सुनील जी, मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ, आपकी बात पर। आरक्षण योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, हम बोल नहीं पाए। मैं वही इसी बात पर आ रही हूँ। सुनील यादव जी, आप मेरा सवाल सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।